अच्छा ठीक है जी। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये लास्ट वीडियो में आपके पास रिकॉर्ड है, ठीक है। और आज हमने क्या करना है, इमेज तो हमने अपलोड कर दी थी सर्वर पाथ के ऊपर। आज हम क्या करेंगे, वही इमेज का जो पाथ है और प्लस जो आपके पास नेम और ईमेल है, इसको आपने डेटाबेस में भेजना है। तो मैं यहाँ पे अपने डेटाबेस का कनेक्शन बना लेता हूँ। MySQLi_connect के नाम से मेथड होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। और इसके अंदर सबसे पहले लोकल होस्ट, ये हमारा सर्वर नेम है। दूसरा आप इसके अंदर रूट पास करते हैं, ये आपका बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। और तीसरा आपके पास इम्प्टी पासवर्ड होता है और रूट आपका बाय डिफॉल्ट यूजर है। और डेटाबेस चौथा होता है आपके पास। तो डेटाबेस हम देख लेते हैं, हमने डेटाबेस का नेम क्या रखा था। डेटाबेस का नेम है हमारे पास 1199, ठीक है, DB1199। तो ये हमारे पास डेटाबेस से कनेक्शन बन गया। उसके बाद मैं क्यूरी लिख देता हूँ, एक क्यूरी के नाम से वेरिएबल बनाता है, उसमें हम असाइन कर देते हैं MySQLi_query। इसके अंदर पहले आप कनेक्शन पास करते हैं और सेकंड आर्गुमेंट आपका होता है क्यूरी का। तो इसमें हम क्यूरी लिख देते हैं इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। हमारी टेबल का नेम अगर स्टूडेंट है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद इसके अंदर हमने कॉलम नेम लिखते हैं। तो कॉलम नेम हमारे पास है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, और एक हमारे पास है इमेज के नाम से। ये तीन ही कॉलम है हमारे पास। और चौथा आईडी ऑटो जनरेटेड है। और यहाँ पे हमने क्या करना है, उसके बाद वैल्यूज, और देन यहाँ पे हम सिंगल कोट के अंदर पास कर देंगे नेम। फिर कॉमा के बाद दूसरा हमारे पास है ईमेल। फिर कॉमा करके तीसरा हमारे पास है इमेज। तो इमेज के लिए आप क्या करेंगे, इमेज पाथ का जो वेरिएबल है ना, ये वाला आपने पास करना है, ठीक है, ये वाला। ताकि हमने सिर्फ उसका पाथ सेव करना है, हमें बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। तो उसके बाद अगर तो ये क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, तो ये वन रिटर्न करेगी। वन का मतलब होता है ट्रू, और ट्रू रिटर्न करती है तो यहाँ पे आ जाएगा रिकॉर्ड सेव। और एल्स, इसमें आप कुछ भी इको में लिखें, एरर इन यूर एसक्यूएल सिंटैक्स, ठीक है, ये आपके पास एक ये एरर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ हमने एक इमेज रखी हुई है। यहाँ पे हमने कुछ भी डेटा एंटर कर दिया, और प्लस हमने इमेज सेलेक्ट की हुई है। इसी इमेज को मैं दोबारा से कर देता हूँ। इमेज सेलेक्टेड है और सेव पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, रिकॉर्ड सेव्ड। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो आपके पास ये जो रिकॉर्ड है वो सेव हो गया। यहाँ पे आपके पास आईडी आ गई, यहाँ आपके पास स्टूडेंट का नेम भी आ गया, ईमेल भी प्रॉपर आ गई, और इमेज का जो पाथ था वो भी आ गया, ठीक है। अब हम इसी पाथ से फिर अपनी इमेजेस को वहाँ पे लोड भी कर लेंगे। ये इंसर्ट करने का तरीका था। वहाँ से डेटा को हमने एंड्रॉयड ऐप से डेटा को भेजा यहाँ पे एपीआई को कनेक्ट करके। वो डेटा हमने रिसीव किया इन वेरिएबल के अंदर। फिर सबसे पहले इमेज को पाथ के अंदर स्टोर किया। पाथ के अंदर स्टोर करने के बाद फिर डेटाबेस से कनेक्शन बनाया। डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के बाद क्यूरी लिख के हमने वहाँ से यहाँ से डेटा पास कर दिया, ठीक है। अब हमने डेटा को फैच करना है, ठीक है। फैच करेंगे किस तरह से, एक और एक्टिविटी बना लेते हैं जिसके ऊपर हम अपने तमाम रिकॉर्ड को फैच करके लें। तो मैं यहाँ पर एक एक्टिविटी बना लेता हूँ, एमटी, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे हम लिख देते हैं जी स्टूडेंट एक्टिविटी, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट एक्टिविटी। तो इसको हम यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं, और इसके ऊपर हम यूज़ करेंगे रिसाइकलर व्यू को, जिसके अंदर हम डेटा को फैच करके लाएंगे, ठीक है। एक हमने यूज़ किया था लास्ट टाइम जिसमें लिस्ट व्यू को यूज़ किया था, और आज हम यूज़ करेंगे रिसाइकलर व्यू को। अच्छा, रिसाइकलर व्यू जो है वो लेटेस्ट है,
इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें कोई सा भी लेआउट पास कर सकते हैं, आप उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, वर्टिकल रखना चाहते हैं, और डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशन है, और ये फास्ट भी होती है। तो इसलिए हम रिसाइकलर व्यू को आजकल जो भी ऐप बनाता है उसके अंदर प्रेफर करते हैं। ठीक है, रिसाइकलर व्यू लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोडेड नहीं होती, तो इसको हमने यहाँ से क्लिक करना है और ये डाउनलोड हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेती है। तो ये आ गया, ये पूछ रही है आपसे डिपेंडेंसी वगैरह ऐड करने के लिए, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो आपके पास ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद ये सिंक कर देगा इसको ग्रेडिल। तो यहाँ पे आपके पास ये रिसाइकलर व्यू आ गई, इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो ये आपके पास पूरा रिसाइकलर व्यू बन के आ गया। ठीक है, आप अच्छा इस रिसाइकलर व्यू को आप कोई भी आईडी वगैरह दे दें। ठीक है, आप इसको एंड्रॉयड ID +2 +ID, और यहाँ पे आपके पास रिसाइकलर व्यू RView इसका नेम है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिसाइकलर व्यू है जिसके अंदर हम डेटा को लेके आएंगे, और दूसरा हमें एक और लेआउट बनाना पड़ेगा कि इसके ऊपर हम डेटा किस फॉर्मेट में लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा डेटा किस फॉर्मेट में लेके आएंगे उसके लिए हम ये बना देते हैं, क्योंकि हमें रिसाइकलर व्यू के लिए अडॉप्टर भी क्रिएट करना होता है, तो अडॉप्टर क्रिएट करेंगे तो एक आपको लेआउट भी चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे कस्टम अडॉप्टर इसका नाम है। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी मर्जी से इसका लेआउट बनाएंगे। लेआउट हम इस तरह से बनाते हैं, वहाँ से हमें एक इमेज लेके आनी है, एक नेम है और एक ईमेल। तो हम यहाँ पे कार्ड व्यू को यूज़ कर लेते हैं। ये रहा कार्ड व्यू, इसको भी डाउनलोड करना होगा। कार्ड व्यू को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो ये हमारे पास कार्ड व्यू आ गया। ठीक है, अच्छा इस कार्ड व्यू को सेल्फ क्लोज नहीं करना हमने, यहाँ पे आएंगे कि आपके पास कार्ड व्यू क्लोज हो जाए। ठीक है, फिर इस कार्ड व्यू के अंदर रहते हुए हमने काम करना है। तो सबसे पहले हम इसमें एक यूज़ कर लेते हैं कि इमेज। ठीक है, इमेज व्यू। ठीक है, अच्छा ये इंटेलिजेंस नहीं दे रहा, तो इसकी इंटेलिजेंस को रिजॉल्व कर लेते हैं पहले, ताकि इंटेलिजेंस भी देना शुरू कर दे। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल पे क्लिक करना है। कभी आपके पास अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में इंटेलिजेंस काम ना करे, तो आपने यहाँ से नीचे आना और ये इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ये इनवैलिडेट एंड रीस्टार्ट हो जाएगा बंद होने के बाद, तो फिर आपके पास इसकी इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर देगी। तो जब भी आप इस तरह का कोई मसला हो आपके पास कि इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही, तो फिर आपने एंड्रॉयड स्टूडियो में फाइल में जाके उसको इनवैलिडेट कैशे एंड रीस्टार्ट कर देना। रीस्टार्ट होने के बाद ये इंडेक्सिंग करेगा। इंडेक्सिंग के बाद ये 1 आध मिनट का टाइम लेता है, 1 से 2 मिनट का। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो इंटेलिजेंस है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी जो वेट है मुझे मैच पैरेंट पे रखना है, हाइट आप इस तरह से रखना है, और इसके अंदर कोई भी आप एक सोर्स रख लें अपना, कोई भी आइकॉन वगैरह भी हमने ये आइकॉन रख दिया। ठीक है, और इसके बाद हम नीचे उसका नेम और ईमेल ये दो चीज़ें रखेंगे। अच्छा नेम और ईमेल आप किस तरह से रखोगे, इसके लिए टेक्स्ट व्यू होंगे। तो टेक्स्ट व्यू आप रख दें, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुस्तफ़ा, कैसे हो? अच्छा इसको रैप कंटेंट पे ही मैं रख देता हूँ, वैसे आप इसको हॉरिजॉन्टल रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक काम ये कर लेते हैं, मैं ये वाला जो आपका मैन लेआउट होगा ना, इसकी ओरिएंटेशन जो है, अच्छा वो ऑलरेडी वर्टिकल पे हुई है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक और लीनियर लेआउट रखता हूँ। मैं नीचे चाह रहा हूँ एक साइड पे नेम लिखा हुआ आ जाए और दूसरी साइड पे उसका ईमेल लिखा हुआ आ जाए, तो इस तरह से शो करना चाहता हूँ।
तो यहाँ पे एक लीनियर लेआउट रख देते हैं, ठीक है। मैच पेरेंट, वेब कंटेंट, और यहाँ पे आपके पास सेल्फ क्लोज नहीं करना है इसको, लीनियर लेआउट आ गया। इसके अंदर दो टेक्स्ट व्यू रखेंगे हम, ये बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल पे होता है, टेक्स्ट व्यू और वेब कंटेंट, और इसका मैं टेक्स्ट रख देता हूँ यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये अभी ऊपर आ रहा है तो इसको सेट कर देते हैं। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट व्यू, ये दूसरा आपके पास, ये इसी के बिल्कुल बाद में आ रहा होगा, तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको ईमेल, ठीक है।